प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम पहुंचे। पीएम मोदी ने 218 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी। यह संस्थान कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए समर्पित होगा और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभान्वित करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, भैया बोलो बागेश्वर धाम की जय, जय जटाशंकर धाम की। अनुपम औराण खो मोरी तरफ से दो ही हाथ जोड़ के राम राम जो। बुंदेलखंडी भाषा में पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। उन्होंने कहा, इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है, आस्था का केंद्र आरोग्य का केंद्र बनने जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी तो मान्यता ही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सदियों से अलग अलग रूपों में मौजूद रहे हैं जो हिंदू आस्था से नफरत करते हैं। धर्म विरोधी नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ नेता जानबूझकर धर्म का मजाक उड़ाते हैं और हमारी परंपराओं का अपमान करते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ विदेशी ताकतें इन नेताओं का समर्थन करती हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि पीएम 60 दिन में दूसरी बार बुंदेलखंड के लिए प्यार बरसाने आए हैं। पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा, ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो दल से नहीं दिल से देश की सेवा करते हैं। अमेरिका में पीएम ट्रंप भी कहते हैं, द ग्रेट पीएम ऑफ इंडिया। जब इस आयोजन के माध्यम से बुंदेलखंड को एक नई सौगात मिलने जा रही है, हाथ उठाकर स्वागत कीजिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। बोलिए जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, पूज्यपाद सन्यासी बाबा की, भारत माता की, भारत माता की। आज का ये गरिमापूर्ण कार्यक्रम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में अब प्रारंभ हो चुका है। जिन पलों की हम प्रतीक्षा कर रहे थे वे पल आ चुके हैं। जिन क्षणों का हमें बेसब्री से इंतजार था वे क्षण आ चुके हैं। बालाजी के दर्शन के उपरांत और पूज्य गुरुदेव भगवान से भेंट के उपरांत माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऋषियों की तपोभूमि बागेश्वर धाम पर पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आग्रह करता हूँ आप सभी जनमानस से अपने स्थान पर बैठकर करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करें। और अब मैं आग्रह करता हूँ बालाजी का हनुमान यंत्र, ये वो हनुमान यंत्र है जो बालाजी की तमाम सिद्धियों से संपन्न अभिमंत्रित है। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है, इस आशा के साथ कि वे हनुमान जी उन्हें बल और सामर्थ्य देंगे कि देश की सेवा इसी तरह करें। अब मैं आग्रह करता हूँ बालाजी का एक विग्रह प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। ये वो अनुपम छवि है बागेश्वर बालाजी की, जिनके दर्शनों के लिए देश और दुनिया के लोग बागेश्वर धाम आते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ये वो विग्रह उन्हें भेंट किया गया। और अब धाम से जुड़ा साहित्य, गुरुदेव भगवान द्वारा रचित पुस्तक देश के जनमानस के लिए जो उन्होंने लिखी, सनातन धर्म क्या है, यह वो पुस्तक जो उन्होंने विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए लिखी थी, सनातन धर्म की छोटी छोटी बातों से उन्हें अवगत कराने के लिए। और अब मैं आग्रह करता हूं कि एक स्मृति चिन्ह भी भेंट करें। इस स्मृति चिन्ह जो बागेश्वर जन सेवा समिति की ओर से इस विराट महोत्सव की स्मृति उन्हें दिलाता रहेगा। आप करतल ध्वनि से स्वागत करें। इन अवसरों का मैं आग्रह करता हूं पूज्य महाराष्ट्र जी के एक स्मृति चिन्ह के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी स्वागत करें इस स्मृति चिन्ह के माध्यम से। आप सभी इन पलों का स्वागत करें, ये अनुपम पल। और मैं आग्रह करता हूं हमारे मंच पर विराजमान है पूज्य जगत गुरु भगवान स्वामी
श्री रामभद्राचार्य जी महाराज वो कुछ अंग वस्त्र और अपने द्वारा रचित साहित्य देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट कर रहे हैं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति में ये साहित्य और अंग वस्त्र को देश के प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद स्वरूप, ताकि देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की आशाओं के प्रतीक हैं, उन आशाओं के संरक्षक हैं, वो इसी होने जा रहा बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला दो। ऐसी विकास की गति से भारत बढ़ रहा है, ऐसी गति से अपना देश चल रहा है। और एक बात बहुत हम विनम्रता पूर्वक आपको प्रार्थना करें, हमारे संत महात्मा विराजमान हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ विराजमान हैं, एनआरआई सभी वर्गों के लोग हैं, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्रीय सांसद जी भी हैं। एक बात हम कह दें, विश्वामित्र का भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। कल तक जो पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज रेड कारपेट बिछा करके पूरा विश्व स्वागत कर रहा। बुरा न मानना, हम बात को विराम करने के पहले कह दें, यूक्रेन वाले प्रधानमंत्री जी की पुतिन से बात नहीं होती, पुतिन बात की ट्रंप से नहीं होती, लेकिन एक अपने प्रधानमंत्री जी हैं जो तीनों से कर लेते हैं। अद्भुत ये देखना, ये विश्व मित्र भारत है हमारा, जो वर्तमान में विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा। और अद्भुत देखना, गड़ा गांव बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की तपोभूमि पर आ गए तो भैया आपने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन और मिशन से चांद पर भी तिरंगा फहरा दिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी को कहें, आप जहां आए हैं, एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ विधायक भी 5 साल में एक बार आते। अब आप आ गए हैं तो हमें लगता है हमारे बुंदेलखंड निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत सब बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सब साधुवाद दे रहे हैं, सब आपके प्रति बहुत भाव प्रकट कर रहे हैं। अत्यधिक ना कहें, क्योंकि ज्यादा कुछ बात गुरु जी भी बैठे ज्यादा कुछ बोल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अंत में यही कहेंगे कि आपका स्नेह जो बुंदेलखंड के प्रति है वो बना रहे, और हमारा बुंदेलखंड और हमारा देश आपके नेतृत्व में ऐसे ही दिशा और दशा सुधार करता हुआ विकसित राष्ट्रों में पहुंचे। हम साधु समाज और बुंदेलखंडवासी तो हम वो हैं कि राम जी को 14 साल का वनवास मिला था तो 12 साल यही रख लिया था चिते हुए। लेकिन जो प्रकृति की मार थी, जहां सूखा पड़ता था, वहां आपके आशीर्वाद से सुखी रहने का आशीर्वाद मिला है। ये आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है। और उससे बड़ा, 2 राज्यों के बीच, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, एकमात्र ये वाकई स्वर्णिम काल चल रहा हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनके कारण, आपके कारण से सभी राज्यों के बीच ये अनावश्यक झगड़े और ये इनके बीच पानी के बंटवारों को लेकर पूरे दुनिया भर में भारत की खराब छवि बनती थी। लेकिन आपने ये परस्पर समन्वय पे आशीर्वाद देते हुए, और आशीर्वाद के लिए भी कितना बड़ा आशीर्वाद, केन बेतवा नदी का 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट 90,000 करोड़ आप दे रहे हो, ये कितना बड़ा आशीर्वाद है। ये वाकई बहुत अद्भुत समय चल रहा है। 70,000 करोड़ का राजस्थान के साथ पार्वती कालीसियम चंबल प्रोजेक्ट, लेकिन आपके आशीर्वाद से उसकी भी 90% राशि माननीय केंद्र सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। ये वाकई अद्भुत समय चल रहा है जो क्षण है। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने इस छोटे से गांव में आकर बुंदेलखंड का, पूरे मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हर्षित होंगे। मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वे भी इस अनुपम क्षण पर अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें।
शिवराज सिंह घुसाने तो बोलवे के नाम मम्मा आज का दिन वास्तव में शिवराज सिंह एक घुसाने अलग तो बोलवे प्रकार के आनंद का, उत्साह का, उमंग का और खासकर बुंदेलखंड की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री मैं एक बार अपनी ओर से, सरकार की ओर से, आप सबकी ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोले बागेश्वर धाम की, महाराजा छत्रसाल की। आज यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री का जब आगमन हुआ है, प्रधानमंत्री उसके साथ साथ सारा संत वृंद अपना आशीष देने के लिए, आज का दिन तो देवता भी आशीर्वाद दे रहे होंगे, इतना भव्य धाम अपना जगमगा रहा, इंद्र का इंद्रासन भी आज अलग प्रकार से कहीं न कहीं थोड़ी ईर्ष्या कर रहा होगा। हमारे बीच परम पूज्य जगत गुरु साध्वी निधि चिदम्बरम महाराज साहब, सभी संत वृंद, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गवर्नर साहब, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ जब विराजमान है, मैं थोड़ी धृष्टता के साथ कह रहा हूँ कि हमारे लिए वास्तव में ये बुंदेलखंड के प्रति पहली बार हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री का इतना स्नेह कि हमारे लिए पहले यहाँ ये बुंदेलखंड की धरती यशस्वी प्रधानमंत्री के आने से केन बेतवा नदी के माध्यम से पूरे क्षेत्र के लिए जल की इतनी बड़ी सौगात दी, वाकई अद्भुत दी है। सर हॉस्पिटल बनवाएंगे। अस्पताल में आपका स्वागत है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का अनुपालन करता है, जैसे कि AERB, NABH, जो कि भारत का सबसे उच्चतम प्रत्यायन है, JCR, जो कि विश्व का सबसे उच्चतम प्रत्यायन है, और जहां 360 डिग्री पेशेंट केयर और पेशेंट एक्सपीरियंस का ध्यान रखा गया है। 4-व्हीलर पार्किंग, 2-व्हीलर पार्किंग की सुविधा, आरामदेह आगमन प्रस्थान की सुविधा, प्रतीक्षा और पंजीकरण के लिए एक अनोखा प्रांगण जहां किसी को भी कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होती। जब अस्पताल की बात आती है तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। एक अस्पताल जनरल वार्ड में प्रत्येक मरीज को धूप और प्राकृतिक वेंटिलेशन मिले, तेज रिकवरी के लिए प्राकृतिक दूध के साथ अत्याधुनिक ICU, रेडियोलॉजी में प्रति मरीज 2 रिश्तेदारों के लिए आरामदायक प्रतीक्षा सुविधा। रेडियोलॉजी सेंटर में है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के CT, MRI, 3D सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे और कई सारे अन्य डायग्नोस्टिक उपकरण। सबसे बड़ी सौगात होगी। मैं पुनः आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हमारे लिए आज यही समय है। मैं मान के चलता हूँ, अयोध्या की बात आई, मैं बाबा महाकाल के महालोक का भी साक्षी था। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये जो हमारे अपने धार्मिक आस्था के केंद्रों पर ये जो नई नवीन दृष्टि पड़ रही है कि हमारे आस्था के केंद्र भी जगमगाए, लेकिन जीवन उपयोगी उन सारी चीजों के प्रति भी ध्यान जाना चाहिए। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के हमारी सरकार ने भी पिछले दिनों आपके आशीर्वाद से सरकार बनने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है। 12 मेडिकल कॉलेज PPP मॉडल पे आ रहे हैं। लेकिन सच में अपने मंदिरों में कैंसर हॉस्पिटल का आपने निर्माण कराने के लिए आशीर्वाद देने का जो हमको अवसर दिया, ये पूरे देश के लिए नई मिसाल बनेगा। नया एक प्रकार का आह्वान करते हुए कि आपका ये आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश की धरती पर कई कारण से आपका आगमन आज हमारे लिए बहुत उल्लेखनीय है। कल आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से विश्व के सभी उद्योगपतियों के साथ मध्य प्रदेश को आशीर्वाद देने के लिए, देश के अंदर भी देश के बाहर भी, और ये आपकी ही कुशल मार्गदर्शन है कि कहां 2014 में 11वें नंबर पर भारत का स्थान था, लेकिन समान रूप से सभी क्षेत्रों में काम करते हुए भारत अपने को 250 साल से ज्यादा गुलाम बनाने वाले इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके 5वें स्थान पे लिया है। ये आपकी कृपा है, आपकी अपनी कुशल क्षमता है। बहुत ही कम दिनों में मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है। और इस बार तो
बालाजी का बुलावा आया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहां श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया। खुद पूछ लो क्या हुआ, अर्जेंट है क्या? ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड्स की सुविधा तैयार होगी। मैं इस पुनीत कार्य के लिए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार खलु धर्म साधना अर्थात हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य ही हमारे धर्म, हमारे सुख और हमारी सफलता का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सरकार का संकल्प बनाया और सबका साथ सबका विकास के इस संकल्प का भी एक बड़ा आधार है सबका इलाज, सबको आरोग्य। इस विजन को पूरा करने के लिए हम अलग अलग स्तर पर फोकस कर रहे हैं। हमारा फोकस है बीमारी से बचाव पर। ऐसे में मेडिकल स्टोर से सस्ती दवाई मिले, मैंने इसका भी इंतजाम किया। इस खर्च को कम करने के लिए देश में 14,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए और ये जन औषधि केंद्र ऐसे हैं कि जो दवाई बाजार में 100 रुपये में मिलती है, जन औषधि केंद्र में वही दवाई सिर्फ 15, 20, 25 रुपये में मिल जाती है। अब आपका पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आपको जन औषधि केंद्र से दवाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। दूसरी एक बात मैं करना चाहता हूं, आजकल बहुत बार खबरें आती हैं, बीमारी से नहीं डरता था, उससे ज्यादा डर उसे इलाज के खर्च से लगता था। अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति भी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाए तो पूरा परिवार संकट में आ जाता। मैं भी आप सबकी तरह गरीब परिवार से निकला, मैंने भी इन तकलीफों को देखा और इसलिए मैंने संकल्प किया है मैं इलाज का खर्च कम करूंगा और आपकी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाऊंगा। मैं आपको बार बार हमारी सरकार की कुछ योजना, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देता रहता ताकि एक भी जरूरतमंद
योजनाओं से छूटे नहीं। इसलिए मैं कई जरूरी बातें आज फिर यहां दोहरा रहा हूं और मैं आशा करता हूं आप इसे याद भी रखेंगे और अपने परिचितों को जरा बताएंगे भी। इसी सेवा भावना के साथ अनेक विध समाज सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, जिसकी तरफ मीडिया का तो ध्यान जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई। अगर मैं सभी इन सेवा प्रकल्पों की चर्चा करूं तो शायद मेरा अगला कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मैं एक का उल्लेख करना चाहता हूं। इस एकता के महाकुंभ में नेत्र महाकुंभ चल रहा है। इस नेत्र महाकुंभ में देश के कोने कोने से आए हुए यात्री, गरीब परिवारों से आए हुए लोग, उनकी आंखों की जांच होती है, मुफ्त में होती है। नेत्र चिकित्सक देश के गणमान्य डॉक्टर 2 महीने से वहां बैठे हुए हैं। और इस नेत्र महाकुंभ में अब तक 2 लाख से ज्यादा मेरे भाई बहनों की आंखों की जांच हो चुकी है। करीब 1.5 लाख लोगों को निःशुल्क दवाई और चश्मे दिए गए। और कुछ लोग ऐसे पाए गए जिनके मोती बिंदु के ऑपरेशन की जरूरत थी। तो इस नेत्र महाकुंभ से चित्रकूट और अगल बगल के स्थानों पर जहां पर अच्छी नेत्र चिकित्सा के अस्पतालें थी, करीब 16,000 मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए उन अस्पतालों में भेज करके एक भी पैसे का खर्च बिना उन सबके मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए। काफी फैल रही है। अब किडनी की बीमारी जब बढ़ जाती है तो लगातार डायलिसिस करानी पड़ती है, नियमित रूप से करानी पड़ती है, दूर दूर जाना पड़ता है, खर्चा बहुत लगता है। आपकी ये मुसीबत कम हो, इसलिए हमने देश के 700 से ज्यादा जिलों में 1,500 से ज्यादा डायलिसिस सेंटर खोले। यहां मुफ्त डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। सरकार की इन सब योजनाओं की जानकारी आपको भी होनी चाहिए और आपको अपने परिचितों में भी सबको बताना चाहिए। तो मेरा इतना काम करोगे? जरा सब हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? आपको पुण्य मिलेगा। ये सेवा का काम है साथियों, लेकिन इसको कुछ करना ही पड़ेगा। याद रखना और जीवन में लागू करना। कैंसर से सुरक्षा के लिए आपको भी सावधान और जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहली सावधानी यह है कि समय से कैंसर की पड़ताल, क्योंकि एक बार कैंसर फैल गया तो उसे हराना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम 30 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों की जांच के लिए एक अभियान चला रहे हैं। आप सबको इस अभियान का फायदा उठाना चाहिए, हिस्सा बनना चाहिए। लापरवाही नहीं करनी। थोड़ी सी भी शंका हो
तो कैंसर की तुरंत जांच करवानी है। एक और बात, हजारों डॉक्टर, हजारों स्वयंसेवक स्वतः स्फूर्त भाव से, समर्पित भाव से, सेवा भाव से इसमें लगे हुए। जो लोग एकता के इस महाकुंभ में जा रहे हैं, वो इन प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे ही भारत में कितने ही बड़े बड़े अस्पताल भी हमारी धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा हेल्थ और साइंस से जुड़े कितने ही रिसर्च इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं। करोड़ों गरीबों का इलाज और सेवा इन संस्थानों में होती है। मेरी दीदी मां यहां बैठी है, अनाथ बालिकाओं के लिए जिस प्रकार से समर्पण भाव से वो सेवा करती है, अपना जीवन बेटियों के लिए उन्होंने समर्पित किया। साथियों, यही पास में हमारे बुंदेलखंड का चित्रकूट, प्रभु राम से जुड़ा ये पवित्र तीर्थ खुद दिव्यांगों और मरीजों की सेवा का कितना बड़ा केंद्र है। मुझे खुशी है इस गौरवशाली परंपरा में बागेश्वर धाम के रूप में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। अब बागेश्वर धाम में आरोग्य का आशीर्वाद भी मिलेगा। मुझे बताया गया है यहां 2 दिन बाद महाशिवरात्रि के दिन 251 बेटियों के सामूहिक विवाह महोत्सव का भी आयोजन होगा। मैं पुण्य कार्य के लिए भी बागेश्वर धाम की सराहना करता हूं। मैं सभी नवविवाहिता दंपतियों को, मेरी बेटियों को सुंदर और सुखी जीवन के लिए अग्रिम बधाई देता हूं, हृदय से आशीर्वाद देता हूं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, इलाज के खर्च का बोझ कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने हर गरीब के मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर दी। 5 लाख तक का इलाज बिना किसी खर्च के किसी बेटे को अपने मां बाप के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये दिल्ली में आपका जो बेटा बैठा है ना, वो काम वो करेगा। लेकिन इसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है। मुझे आशा है कि यहां बहुत सारे लोग होंगे जिनका आयुष्मान कार्ड जरूर बना हो। जिनका नहीं बना है वो भी जल्दी से बनवा ले। और मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा कि इस काम को, इस क्षेत्र में अगर कोई छूट गए हो तो तेजी से इसको आगे बढ़ाया जाए। साथियों, एक और बात आज आपको याद रखनी है। अब गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, कोई भी परिवार हो, परिवार में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए भी मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। ये कार्ड भी ऑनलाइन ही बन जाएंगे। इसके लिए
कहीं किसी को कोई पैसा देना नहीं है, और अगर कोई पैसे मांगता है तो सीधे मुझे चिट्ठी लिखना, बाकी काम मैं कर लूंगा। अगर कोई पैसा मांगता है तो क्या करेंगे आप? लिखेंगे? मैं इन संत महात्माओं को भी कहता हूं कि आप भी जरा आयुष्मान कार्ड का प्रबंध कर दीजिए, ताकि आपको कभी बीमारी में मुझे सेवा करने का मौका मिले। आपको तो बीमारी आने, महाकुंभ अब पूर्णता की ओर है। अब तक करोड़ों लोग वहां पहुंच चुके हैं। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, संतों के दर्शन किए हैं। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उठ जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। लोग सेवा भाव से लगे हुए, जो भी कुंभ में गया है एकता के दर्शन तो किए ही हैं, लेकिन जिन जिन से मेरा मिलना हुआ है, दो बातें महाकुंभ में गए हुए हर व्यक्ति के मुंह से हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनाई देती है। एक, वे जी भर करके स्वच्छता कर्मियों की उनके गुणगान करते हैं। 24 घंटे जिस सेवा भाव से इस एकता के महाकुंभ में स्वच्छता के कार्य को संभाल रहे हैं, मैं आज उन सभी स्वच्छता के साथियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। दूसरी एक विशेषता है जो हमारे देश में बहुत कम सुनने को मिलती है, और इस बार मैं देख रहा हूं एकता के इस महाकुंभ से आए हुए हर यात्री कह रहा है कि इस बार एकता के महाकुंभ में पुलिस कर्मियों ने जो काम किया, एक साधक की तरह, एक सेवा व्रती की तरह पूरी नम्रता के साथ देश के कोटि कोटि जनों को संभालना इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है, वे भी बधाई के पात्र हैं। समृद्धि और विकास की राह पर इसी तरह आगे बढ़ता रहे। और आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा क्या ये धीरेन्द्र साथी अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। तो मैंने देखा कि आज
हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है कि नहीं होती है? तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माता जी की पर्ची निकाली, और जिसकी बात छात्री जी ने बता दी आपको। क्या साथियों, ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम करूंगा। आप सभी को एक बार फिर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव के लिए इतना बड़ा अस्पताल खुलने जा रहा है, क्योंकि कैंसर अब हर जगह बड़ी परेशानी बन रहा है। इसलिए आज सरकार, समाज, संत सब कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे पता है गांव में अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उससे लड़ना कितना मुश्किल होता है। पहले तो बहुत दिनों तक पता ही नहीं चलता कि कैंसर हुआ है। बुखार और दर्द की घरेलू दवाएं ही आमतौर पर लोग लेते रहते हैं, और कुछ लोग तो पूजा जाप में चले जाते हैं कि जी तांत्रिकों के हाथ में फंस जाते हैं। जब तकलीफ बहुत बढ़ जाती है या गांठ दिखने लगती है, तब जाकर बाहर दिखाते हैं, तब पता चलता है कि कैंसर हुआ है। और कैंसर का नाम सुनते ही पूरे घर में मातम छा जाता है, सब कोई घबरा जाता है, सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं, और ये भी समझ नहीं आता कि कहां जाना है, कहां इलाज कराना है। ज्यादातर लोगों को दिल्ली मुंबई का ही पता होता है। इसलिए हमारी सरकार इन सब तकलीफों के समाधान में लगी है। इस साल जो बजट आया है उसमें भी कैंसर से लड़ने के लिए कई सारी घोषणाएं की गई है, और मोदी ने तय किया है कि कैंसर की दवाओं को और सस्ता किया जाएगा। अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। डे केयर सेंटर में जांच भी होगी और आराम करने की सुविधा भी होगी। आपके पड़ोस में ही जो जिला अस्पताल है, चिकित्सा केंद्र है, वहां कैंसर क्लिनिक भी खोले जा रहे हैं। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।